I only wish to assure you that the situation in the country is perfectly calm, stable and under control. यस, सबों को पता होना चाहिए, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। हाथ में छड़ी, कमांडो यूनिफॉर्म और लॉन्ग बूट में पूरी शान से चलने वाले परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर भारत का गुरूर खाक में मिलाने से पहले 1965 और 1971 की जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाने वाले परवेज मुशर्रफ फौजी वर्दी में एक सहरंगेज शख्सियत के साथ और वर्दी उतारने के बाद भी मुखालिफिन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुए। परवेज मुशर्रफ के आमराना इक़दामात के खिलाफ सियासी जमातों के साथ साथ अदालतों में भी मुखालिफाना तहरीक उठी और परवेज मुशर्रफ को पहले वर्दी और बाद में सदारत का ओहदा छोड़ना पड़ा। पाक फौज के 7वें सरबराह परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए और 1961 में 18 साल की उम्र में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में दाखिला लिया और 1964 में तरबियत मुकम्मल की। इन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला और पाक भारत सरहद के करीब तैनात किया गया। परवेज मुशर्रफ कश्मीर जंग में खेम के रन सेक्टर, लाहौर और सियालकोट की जंगी इलाकों में भी हिस्सा लिया। जंग के दौरान बहादुरी के लिए तमगा भी हासिल किया। 1965 की जंग के खात्मे के फौरन बाद स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG में शमूलियत इख्तियार की। 1967 से 1972 तक SSG में खिदमात अंजाम दी, जिसके दौरान कप्तान और मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई। भारत के साथ 1971 की जंग के दौरान परवेज मुशर्रफ SSG कमांडो बटालियन के कंपनी कमांडर थे। 1971 की जंग के दौरान इन्हें आर्मी नेवी की मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान रवाना होना था, लेकिन भारतीय फ़ौज की जनूबी पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी के बाद ये तैनाती मनसूख कर दी गई। परवेज मुशर्रफ को 1974 में तरक्की देकर लेफ्टिनेंट कर्नल और 1978 में कर्नल बना दिया गया। 1980 की दहाई में स्टाफ ऑफिसर के तौर पर उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की तालीम हासिल की और फिर मुख्तसर तौर पर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में जंगी उलूम के असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर NDU में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 1987 में परवेज मुशर्रफ सियाचिन ग्लेशियर के करीब SSG की एक नई कंपनी के ब्रिगेड कमांडर बने। इन्हें उस वक्त के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ाती तौर पर पहाड़ी और आर्कटिक जंग के वसी तजुर्बे की वजह से इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया था। 1998 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामात के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से नए फौजी सरबराह के लिए तीसरे नंबर पर मौजूद परवेज मुशर्रफ का इंतखाब किया गया, लेकिन कारगिल का महाज नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान वजह तनाज़ा बन गया। परवेज मुशर्रफ श्रीलंकन फ़ौज की 50वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से अहकामात जारी होने के बाद इनकी परवाज़ को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर में नज़रबंद करके परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार संभाल लिया। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए और 9/11 हमले के बाद अलकायदा के ख़िलाफ़ अफ़गान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की। अप्रैल 2002 में वो रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। साल 2004 में असेंबली से मुस्लिम लीग क़ाफ की हिमायत से आइन में 17वीं तरमीम करा के मज़ीद 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हो गए। परवेज मुशर्रफ के दौर में मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए जारी मंसूबों के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत दीगर खुद इन्हिसारी पर मुश्तमिल दिफाई मंसूबों का आगाज़ किया गया। इनके दौर को बेहतर मुआशी दौर समझा जाता है, जहां पाकिस्तान IMF के कर्ज से निजात हासिल कर सका था। नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने आइन मुखालिफ इक़दामात करके आला अदलिया के जजेस को माजूल कर दिया, जो एक बड़ा तनाज़ा बना और अदलिया आज़ादी तहरीक शुरू हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ को फ़ौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को सुपुर्दोश होना पड़ा। 29 नवंबर 2007 को 5 साल के नए दौर के लिए सदर का हल्फ उठाया, लेकिन वो इस ओहदे पर ज़्यादा अरसे बरकरार ना रह सके। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद के बाद जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के लिए इख्तिदार पर कायम रहने में मुश्किलात पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुल्क में आम इंतखाबात के नताइज में वाज़ेह तब्दीली सामने आई
اور جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے 18 گز اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں انہیں مکمل اعزاز کے ساتھ بیرون ملک رخصت کیا گیا۔ دسمبر 2019 کو پاکستان کی خصوصی عدالت نے غداری کے الزامات کے تحت انہیں سزائے موت سنائی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کر دیا۔ پرویز مشرف نے اس کے بعد اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبئی میں گزارا۔ آخری ایام میں وہ شدید علیل رہے اور 5 فروری 2023 کو دبئی میں انتقال کر گئے۔